नमस्कार साथियों, WCL दीप ज्योति की 100वीं विशेष कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणा स्रोत महिला से जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि, समर्पण और अथक प्रयासों से समाज सेवा के नए आयाम स्थापित किए हैं। श्रीमती आभा द्विवेदी ने महिला एवं बाल विकास, पर्यावरण संरक्षण तथा वंचित वर्गों के सशक्तिकरण में अमूल्य तथा सराहनीय योगदान दिया है। इन्हीं उल्लेखनीय कार्यों के लिए उन्हें सुपर वुमेन की उपाधि का सम्मान भी मिला। तो आइए करते हैं एक प्रेरणादायक मुलाकात श्रीमती आभा द्विवेदी मैडम के साथ। जब शादी हुई 1988 जून में और मैं कोल इंडिया में आई, तो कोल इंडिया का जो माहौल था, अपने जो सीनियर्स थे उनको सब कुछ करते देखती थी और उनके साथ हमने शुरुआत की। SECL, ECL, देन NCL, तो वहाँ पे डोनेशन वर्क काफ़ी हमने किए। शॉल देना, लोगों को ठंड में कंबल देना और तरह तरह के सोशल वर्क किए, जिसमें कि हम लोगों ने खेती बाड़ी से भी रिलेटेड किया। और लास्टली WCL में भी आई, तो मुझे लगा कि मैं समाज में बहुत कुछ ऐसा दे सकती हूँ। उसमें मेरा कांटेक्ट हुआ गायत्री मैडम का, एक SVK संस्था है जिसमें कि इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बच्चे हैं। कहीं उनको देख के अचानक से मेरा ऐसा लगा कि ये हमारी जो सोसाइटी है उसके बीच में आके अगर वो कुछ ऐसा परफॉर्मेंस करें कि जिससे हम भी उनके उतने नज़दीक जा सकें और वो भी हमारे नज़दीक आ सकें, और जो हमारे बीच में एक बैरियर है उन बच्चों के और हमारे बीच में, उसको मैं ख़त्म कर सकूं, तो मुझे म्यूज़िक एक सबसे अच्छा रास्ता लगा। तो इस वजह से मैंने उन बच्चों को लेकर एक म्यूज़िकल बैंड का फॉर्मेशन किया, और मुझे लगता है शायद वो इंडिया का फर्स्ट एक म्यूज़िकल बैंड है जिसमें ऑल पार्टिसिपेंट्स आर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड। फिर नेक्स्ट ईयर जब चूँकि उन बच्चों पे वर्क किया, उन बच्चों को मैंने कई जगह प्लेटफॉर्म दिलवाया, और जब वो हमारे बीच में आते हैं उनके चेहरे की खुशी देखती हूँ तो शायद उनकी खुशी से ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि मैंने एक छोटा सा ही काम किया है समाज में, लेकिन उस काम ने समाज में एक जो बंधन है उसको तोड़ा है। और चाहती हूँ कि वो बच्चे और आगे बढ़ें, और इस साल भी कुछ अलग करने की चाह ने ही मुझे कुछ ऐसे प्रेरणा दी कि अहमदाबाद में एक ड्राइवर बेन करके संस्था है जो कि लेडीज़ को सिखाती है, और ये ई-रिक्शास एंड ट्रक वगैरह। तो मुझे कुछ देख के ऐसा ख्याल आया कि अगर हम ऐसा स्कूल खोलें जिसमें कि हम लेडीज़ को शिक्षा दे पाएँ ड्राइविंग स्कूल की, तो फिर हमने स्कूल खोला। गायत्री मैडम के साथ ही मिलके मैंने ये काम किया, और ड्राइवर बेन संस्था से मैंने ड्राइविंग सिखाने के लिए वहाँ से टीचर को भी बुलाया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ वेलफेयर है नागपुर का, उसने मेरा बहुत साथ दिया। फिर हमने 21 लेडीज़ का एक ग्रुप फॉर्मेशन किया, जो कि झनकार महिला मंडल पूरा उसमें इन्वॉल्व रहा, और वहाँ से फिर उनकी जर्नी चालू हुई। फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने उनको मार्शल आर्ट्स जो ट्रेनर्स थे उन्होंने उनको अपने सोसाइटी में लेडीज़ को कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कैसे अपनी जगह बनानी है उन लेडीज़ को, सब तरह की। और कैसे आप जब जाओगे और आप कुछ अर्न करोगे तो उस मनी को कैसे हैंडल करना है, तो प्रॉपर पूरा हमने काम किया उस पर। FM जो है यहाँ पे, तो उसमें हमको सुपर वुमेन का खिताब मिला और मुझे बोलने का मौका दिया गया। तो हमें लगता है एक औरत जो है 100 औरतों को तो ट्रेनिंग दे ही सकती है, तो आत्मनिर्भर अगर आपने बना दिया किसी को, तो ये समाज का मुझे लगता है सबसे बड़ा समाज में योगदान होगा। अगर इंसान खुद से कमा के और खर्च करता है तो उसकी वैल्यू अलग है। जैसे अभी हमारा पर्यावरण दिवस था, तो एज़ यूजुअल जैसे कि आपको पता है कि मैं SVK शिक्षण संस्था से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई उन बच्चों से, तो मैं उन बच्चों के पास भी गई, उनके हाथ से मैंने पौधे भी लगवाए।
और वहाँ पे आर्ट कंपटीशन था, तो मोटिवेशन के लिए मैं गई उनके पास में और बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई थी। मतलब उनके अंदर में सेंस है कि हम अपनी नेचर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और देख के बहुत खुशी लगी। और उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनको हम लोगों ने वाटर बॉटल वगैरह भी दी, जो कि मतलब प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह ना यूज़ करें। हर एक बच्चा एक पौधा लगाए और उसकी केयर करे। अभी तो वो छोटे हैं, तो उनके सामने शायद वो पौधा पेड़ भी बनेगा और हमारे जो एक पर्यावरण में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसके अलावा हमारे जो झनकार महिला मंडल है, वो काफ़ी सारे एरियाज़ में भी हमारी शाखाएं हैं, जिसमें टाइम टू टाइम हर महीने कुछ ना कुछ होता है। जैसे कि किसी ने ठेला ख़रीद के उस पर सब्जी वाला ठेला डोनेट किया और उसको आत्मनिर्भर बनाया, और किसी ने चूड़ी का, बैंगल का या उसका ठेला देकर आत्मनिर्भर बनाया। जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए रिक्शास वगैरह अवेलेबल कराए, जिससे वो खुद अपना मूवमेंट कर सकें। हमको जो भी फंड मिलता है, हम लोग शायद उससे कई गुना ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है जैसे ऑटो रिक्शा तो सस्ती चीज़ नहीं है, तो वो भी हम लोगों ने डोनेट की। उसके पीछे हम लोगों ने एक फंड जनरेशन के लिए एक रास्ता अपनाया कि हम हर साल थीम बेस्ड मेला करते हैं, बट अट्रैक्शन के लिए उसमें जो डिफरेंट जो रीजन्स हैं उनके फूड स्टॉल्स रहते हैं और तरह तरह के ज्वेलरीज, कपड़े। और हमारे को ये जैसे आपके सोसाइटी में बिल्डर्स एंड ज्वेलर्स वाले भी आके उसमें स्टॉल लगाते हैं, उससे हम लोग मनी कलेक्ट करते हैं और उस मनी को हम लोग अपने ऊपर में नहीं खर्च करते हैं, तो समाज के लिए एक बड़ा योगदान हो जाता है। हमको खुशी मिलती है। और जैसा कि देखते हैं कि अभी भी जो एक लेडी सीख गई है और उसको ऑटो रिक्शा 3 लेडीज़ को मिल चुका है, उसमें ऑलरेडी तो एक बहुत अच्छे से ट्रेंड है। जब वो कहती है कि मैडम मेरे को आपको ऑटो रिक्शा पे आपको और साहब को लेके घुमाना है, तो मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे उसका कॉन्फिडेंस लेके कि जो वो औरत मेरे सामने में खड़ी होके रो रही थी, उसको यहाँ तक पहुँचा देने में और उसका कॉन्फिडेंस देखने में मुझे अच्छा लगा। उनको सिखा के रिक्शा डोनेट करके ही मेरी जिसे कहते हैं तपस्या पूरी नहीं हुई है। संकल्प लिया था उसको सार्थक बनाने में। अनुभव कई आते हैं, तो अनुभव भी कर रहे हैं और उनके लिए हम रास्ता भी बना रहे हैं। बड़ी तमन्ना है हमारे पास में, जितना भी फंड था हम लोग करीब करीब साल के एंड तक ख़त्म कर देते हैं, तो कहीं से फंड अगर हमको मिलता है तो अच्छा रहेगा। अपना जो कुछ भी है, समय है, पैसा है, कुछ भी अगर हम किसी को दे सकते हैं तो हमें लगता है कि हमको करना चाहिए, अच्छा लगता है। मैं भी अगर मुझे मौका मिला तो मेरा तो ऐसा कुछ सोर्स नहीं होगा, बट फिर भी समाज सेवा के लिए मैं हमेशा अपना 100% देना चाहूँगी।